प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि अध्यास किसे कहते हैं। अध्यास को जानने के लिए पहले आपको ये मालूम करना चाहिए कि जैसे वेदांत का वचन है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, और आत्मा ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं होता है। आत्मा के ज्ञान के बाद भी अहंकार शेष रह जाता है, मैं और मेरा ये शेष रह जाता है। इसी को हम अध्यास कहते हैं। इसको मिटाने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान के चलिए अहंकार शेष रह जाता है, जिससे वह फिर वासना का उदय हो जाता है, और अहंकार के बचे रहने से ही व्यक्ति फिर अपने को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है, जो उसके फिर जन्म मरण का कारण बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दीर्घ काल और निरंतर आप योग अभ्यास में निरत रहोगे। इसीलिए भजन करना, रोज प्रक्रिया के अंदर गुजरना, यम नियम का पालन करना और समाधि करना, यानी रोज भजन अपने मंत्र का करना 1 घंटा 2 घंटा, या आपने जो नियम बना रखा है, प्राणायाम करना, खाने पे संयम रखना, ये पूरी जिंदगी करना पड़ेगा आपको। अगर आपने मान के चलिए 2 महीना के लिए अभ्यास छोड़ दिया, तो इंद्रियां पुनः लय उन्हीं विषयों की ओर कर जाती थी जो आपकी पूर्व में अभ्यास से पूर्व थी। इसीलिए पूरे जीवन भर आपको, जब तक ये देह छोड़ने का समय नहीं आवे, तब तक आपको ये कर्म करना पड़ेगा दीर्घकाल निरंतर। इसीलिए योग को कहा है। तो इसमें क्या है कि अगर तुम ऐसा करते हो और छोड़ देते तो फिर जन्म मरण का कारण बन जाता है, और अहंकार के कारण वासना बीज रूप में विद्यमान रहती है, और वो फिर विषयों की ओर दौड़ने लगता है। और वासना के त्याग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए वासना का यानी प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आत्मज्ञान के बाद जब जान लिया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा ही हूँ, तो भी अहंकार बचे रहने के कारण मनुष्य का ये भाव बना रहता है कि मैं शरीर और इंद्रिय हूँ। जो अनात्म पदार्थ है, इन अनात्म पदार्थों में भी मैं और मेरा भाव बना रहता है। इसी को अध्यास कहते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को इस भाव को भी दूर करना चाहिए कि मैं शरीर हूँ, तभी मुक्ति संभव है। अन्यथा वासना यह बीज अवसर पाकर फिर मनुष्य के संसार का कारण बन जाती है। यानी जैसे मान के चलिए, इसीलिए अपने परिवार से विरक्त जनों को दूर रहना चाहिए, उनसे कोई संपर्क नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा मनुष्य एक जगह अगर कहीं रहता है अपने परिवार को छोड़ करके, तब भी उसको आसक्ति से रहित उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। ज़्यादा प्रेम भाव करने से इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और उनमें वासना उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए विरक्त होने का कोशिश करें। हम किसी वस्तु से ज़्यादा लगाव ना रखें, स्थान से भी ज़्यादा लगाव ना रखें। ये मान के चलिए कि जो भी कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है, अपने कार्यों में मतलब ये है कि निरासक्ति से, बिना आसक्ति के कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत करिए, और दीर्घकाल और निरंतर करिए। तभी आपके लिए मुक्ति का लाभ मिल सकता है, और नहीं तो मन फिर वही चीज़ों में रमण करने लग जाएगा, और आपको फिर ये रोके से नहीं रुकेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दीर्घकाल और निरंतर भजन, ध्यान, पूजन, हवन, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, यम नियम का पालन और ब्रह्मचारी का पालन नित्य और निरंतर करना पड़ेगा। अगर आपने अभ्यास को छोड़ दिया तो फिर इंद्रियां उन्हीं विषयों की ओर दौड़ने लगेंगी, और वो तुम्हारा अभ्यास करा हुआ बेकार हो जाएगा। इसीलिए भाई और बहनों, दीर्घकाल और निरंतर और हर समय अपने को सचेत रखिए कि मेरी इंद्रिय कहीं वासना में तो नहीं है, किसी विषय का तो रमण नहीं कर रही है। उसको रोकिए और बलात् से रोकिए। तो मेरा कहने का मतलब ये जिंदगी भर करना पड़ेगा। इंद्रियों का दमन और अभ्यास जिंदगी भर करना पड़ेगा, तभी अहंकार और वासना और इच्छाएं मिट सकती हैं। वरना वही की वही यूं की त्यों की रहेंगे इंद्री, और फिर आपने मान के चलिए आप बीमार पड़ गए 1 महीना 2 महीना, तो इंद्रियां वही विषय को रमण करेंगी। इसीलिए परमात्मा से ये प्रार्थना करिए और शरण में जाइए कि हे परमात्मा, मैं जीवन पर्यंत ऐसे ही विचरता रहूं, डोलता रहूं, भजन पूजन करता रहूं, और एंड समय पर
मैं खाते पीते डोलते जाऊं, जिससे मेरी इंद्री विषयों की ओर रमण ना करें। यही मुख्य फल है, कुल मिलाकर के ये है। तो भाई और बहनों, वीडियो बड़ा हो रहा है, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आज के विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार हो।